हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से, जिसमें हमारा क्लास 12th मैथ का आज का सवाल है y बराबर a की पावर t प्लस 1/t, x बराबर t प्लस 1/t की पावर a। अवकलन का सवाल है। देखो कैसे करेंगे, दो तरीके से हो सकता है, दो आंसर आएंगे ना, थोड़ा सा आंसर में बदलाव आएगा, लेकिन मैं इसको लॉग से कराऊंगा, तुम्हें इस सूत्र से कर लेना है। देखो दो सूत्र बन रहे हैं यहाँ पे। एक सूत्र ये बन रहा है कि a की पावर यदि x है, इसका फॉर्मूला हो जाता है a की पावर x log a, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है ये x की घात n वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, ये हो जाएगा n x की घात n-1, ठीक है। दोनों का अवकलन करना है, चाहे तुम इसका इससे कर लेना, इसका इससे कर लेना। वही x क्या है, इसमें हमारा t है, t की घात t की घात n जैसा बन गया, ये हमारा a की घात t जैसा बन गया। मैं इसको log लेके करवाता हूँ तुमसे। देखो अगर मैं यहाँ दोनों ओर log ले लूं तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, ये हो जाएगा हमारा log a की पावर t प्लस 1/t। log की क्या प्रॉपर्टी है या क्या फॉर्मूला है log का, कि जो हमारी घात होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। और यहां बचेगा हमारा log a। मैं इधर सूत्र लिख देता हूं। जो हमारा सूत्र है वो ये है कि log की घात यदि m की घात n कुछ है तो वो हो जाता है n log m, ठीक है। चलो आगे अगर हम देखेंगे, इसके जैसा फॉर्मूला यहां बना था हमने खोल दिया, इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लो यार, अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा भाई, log y का हो जाएगा 1/y। y को t मान रहे हैं तो इसका द्वारा करेंगे, यानी कि dy बटे dt बराबर, इतना तुम्हें आता होगा। बराबर में देखा है t प्लस 1/t, t का अवकलन 1 क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस 1/t का अवकलन माइनस के 1/t²। ये चीजें पता होनी चाहिए ना, वरना तो सवाल कई मिनट का हो जाएगा। तो ऐसे और फिर हमें यहाँ क्या दिख रखा है, log a, ठीक है। इस y को इधर ले जाऊं तो यहां से हमें मिलेगा dy बटे dt बराबर, यहां से हमें मिलेगा y की गुणा में ये प्लस माइनस माइनस, इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा t² माइनस 1/t, तो प्लस माइनस माइनस, t का एलसीएम लेंगे, t इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, t² माइनस 1, ठीक है। और इसकी गुणा में क्या चल रहा है, log a। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब कौन से में, इसमें दोनों और log लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारा log x बराबर log t प्लस 1/t की पावर a। अब यहां से भी वही वाली बात कि घात आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी के अनुसार, log के फॉर्मूले के अनुसार, और यहां से बचेगा हमारा t प्लस 1/t, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसका हो जाएगा 1/x, x को t मान रहे हैं तो इसका हो जाएगा dx/dt बराबर, ये इसमें आ जाएगा हमारा a, तो भैया एक संख्या ऐसे ही रहेगा, 1/t मतलब 1/x हो जाएगा किसका, log x का, तो ये हो जाएगा हमारा t प्लस 1/t। अब इसको माना है तो इसका दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, किसका, t प्लस 1/t का, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, t, ठीक है भाई। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब क्या करते हैं, यहां से आगे x की गुणा इधर करूंगा, तो ये मैंने फॉर्मूले लिखे थे, इनको यहाँ लिख लो। तो यहां से हमारा हो जाएगा dx बटे dt बराबर में आ जाएगा a, पहले से ये x की गुणा हो जाएगी तो ax, ठीक है। नीचे इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा t² प्लस 1/t, और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा t का तो हो जाएगा 1, देखो भाई t का अवकलन करेंगे तो 1, ये अभी इसके जैसा हो जाएगा, सेम सेम, किसके जैसा, इसके जैसा, तो ये जाएगा t² माइनस 1/, या ऐसे लिख लो, चलो ऐसे कर लो फिर 1/t², 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t², ठीक है। और इसकी गुणा में कुछ नहीं बचा, तो यहां से जो हमारा dx/dt की वैल्यू है वो क्या आ गई भाई, ax तो यहां से आ गया, और ये हो जाएगा हमारा t² प्लस 1/t गुणा, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा t² माइनस 1/t², ठीक है। अब देखो
ऐसे चलो सही से एक बार इस लाइन को लिख दो तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। dx अपॉन dt बराबर ax की गुणा किससे हो रही है भाई, टी स्क्वायर माइनस 1 से, बटे इसकी इससे हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टी स्क्वायर से गुणा कर दी और उधर लिख दिया, और यहाँ पे है टी, तो एक टी से एक टी कट जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है हमारी अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि dx अपॉन dt जो है वो आ जाएगा ax टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। बताओ, और इसकी गुणा में क्या बचेगा, यहाँ हमारा टी बचेगा, क्योंकि एक टी तो कटा है, एक रह गया। इतना समझ में आया? ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें निकालना है dy। अच्छा, इसमें हमें जो निकालना है वो dy बटे dx निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने जितने निकालेंगे वो सब t में आए होंगे, तो अब जब हम dy बटे dx निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम dy बटे dx बराबर होगा dy बटे dt और बटे में dx बटे dt के, dx बटे dt ये रहा, ठीक है, और dy बटे dt ये रहा, उठा के रख दो जरा। तो यहां से हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर dy बटे dt, dy बटे dt क्या है, y की गुणा में है हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लोग है, ये ऊपर आ जाएगा बटे dx अपॉन dt, यानी कि यहां से आ जाएगा ax, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की गुणा में है टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पलटेगी, तो इस टी से ये टी एक बार कटेगी, और जब ये पलटेगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारी डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी ऊपर से, तो देखो बचा y है ना, और ये बचा हमारे यहाँ से log a और बटे में बचा t। अब नीचे से जो बचा हमारा वो यहाँ से ax बचेगा, और ये जो चीजें घूम के ऊपर जाएगी तो ये हमारी यहाँ पे गुणा में पहुंच जाएगी भैया टी स्क्वायर प्लस का 1। अब टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी, इस टी को मैं यहां ना लिख के अगर मैं इस टी को इसके नीचे लिख दूं, ठीक है, तो यहां देखो समीकरण, इसमें देखो, इसको समीकरण ए मान लो, इसमें देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी है कि नहीं है, यानी कि log y की वैल्यू जैसे बन गया नहीं बन गया, ये log a और ये है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारा जो dy बटे dx है वो बराबर आ जाएगा y log y बटे ax के। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। कुछ मॉडल में इस तरीके से सॉल्व करा है, ठीक है, मॉडल में भी है, और कुछ में इस तरीके से भी करा है, तो मैंने इस तरीके से करा दिया, इस तरीके से मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया हो तो एक बार लाइक करके जाएंगे, कोई तुम्हारी अगर कोई दिक्कत है तो तुम हमें कमेंट में सवाल लिख के दे दो, हम अगली वीडियो तुम्हारे सवाल की बना देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आते भी हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।